नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को उत्तरदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्तरदा एकादशी कहा जाता है। साल 2025 में जो कि साल की पहली एकादशी है, वो 10 जनवरी शुक्रवार के दिन रखी जाएगी। अब हमें व्रत का पारण कब करना है और व्रत की सही विधि क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, व्रत हमारा जो है वो 9 जनवरी को 12:12 से 22 से शुरू हो जानी है एकादशी तिथि, और इसका समापन 10 जनवरी को 10:19 पर होगा। क्योंकि हम कोई भी व्रत, त्योहार, पूजा उदय तिथि के अनुसार व्रत को रखते हैं, तो उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। अब हमें व्रत कैसे करना है, तो देखिए, व्रत हमें अन्न जल का ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अनाज का सेवन इस एकादशी में नहीं करना है, आप केवल फलाहार रह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए, स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाना है, साफ सुथरे कपड़े पहन लेना, हो सके तो आप पीले वस्त्र पहने, श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। फिर आप अपने पूजा स्थल पर भी इस तरह से चौकी बिठा करके पीला वस्त्र रख करके पूजन कर सकते हैं, या अलग से भी कहीं चौकी बिठा सकते हैं। उसके ऊपर हमें पीला वस्त्र के नीचे थोड़ा सा मैंने तिल का आसन दे दिया है, क्योंकि हम एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते, ना ही चावल खाते हैं, ना ही चावल पूजा में प्रयोग लाते हैं। फिर श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उनकी सेवा भी जरूर करें, उन्हें भी पूजा स्थल में जरूर रखें। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप उन्हें, ठीक है, आपके पास श्री हरि विष्णु के जिस भी स्वरूप का फोटो या तस्वीर है वो रख लीजिए। मैंने श्री गणेश भगवान और माता लक्ष्मी को विराजमान कर लिया है, दीपक प्रज्वलित कर लिया। यहाँ पर आप कलश चाहे तो कलश भी स्थापित कर सकते हैं, और धूप दीप जला करके सबसे पहले सभी देवी देवताओं को पूजन कर दिया, शुद्ध जल के छींटे दे दिया है, हल्दी कुमकुम लगा दिया है। उसके बाद हम सफेद या काले तिल जो भी है आपके पास, आप वो आप पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही साथ अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सही व्रत है, आपको ये व्रत रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजन करें। यह व्रत संतान की प्राप्ति के अलावा संतान की समस्याओं को निवारण करने वाला भी होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो पुण्य फल हमें इस एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें संतान की प्राप्ति के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। फिर सभी को हल्दी कुमकुम लगाने के बाद, तिल समर्पित करने के बाद फूल समर्पित कर दीजिए, वस्त्र के भाव से कलावा चढ़ा दीजिए। साथ ही साथ जिस तरह से हमने श्री हरि विष्णु का पूजन किया, उस तरह माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। साथ ही साथ आप लाल चुनरी है तो लाल चुनरी चढ़ा दीजिए। आज के दिन गौ का पूजन भी करना बहुत ही शुभ होता है, तो सबसे पहली रोटी आप गौ के लिए निकालें और गौ का पूजन भी जरूर करें। अगर आपके पास इस तरह से गौ माता हैं तो आप गौ माता का पूजन जरूर करें। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर संतान की कामना है तो भगवान बाल की कृष्ण के बाल स्वरूप की भी आप पूजा कर सकते हैं। निसंतान दंपति अगर हैं, आप संतान की इच्छा रख रहे हैं, निसंतान है, तो ये व्रत अवश्य करें, आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, आप निर्जला भी रख सकते हैं और फलाहार भी रख सकते हैं। यदि आप अच्छे स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप अपने हिसाब से व्रत रखें। कोई भी व्रत पारण हमें पूजा विधि तब करनी चाहिए, सबसे पहले हमें व्रत मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत करना चाहिए। तो अगर आप स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप निर्जला रखें। फिर उसके बाद जो भी हमारे पास भोग है वो भोग समर्पित कर दिए। श्री गणेश भगवान को अलग से भोग समर्पित करिए, और भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी भोग प्रसाद लगाए उसमें तुलसी दल जरूर चढ़ाइए। जो भी मौसमी फल है वो फल चढ़ा दीजिए। देखिए, हमारा जो एकादशी का व्रत है वो 10वीं तिथि की रात्रि से ही हमको नियमों का पालन, कई लोग क्या करते हैं कि दातून करते हैं, ब्रश वगैरह भी नहीं करते हैं, और एक दिन पहले से ही जो हमारे तामसिक भोजन होता है उनका सेवन नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। 10वीं के दिन शाम से सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए।
ध्यान करते हुए ही सोएं, किसी की चुगली ना करें, किसी के बारे में अपशब्द ना बोलें। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद श्री हरि विष्णु का ध्यान रखें। आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल जरूर डालें। उसके साथ साथ श्री हरि विष्णु की जो भी फोटो वगैरह है उसका अच्छे से विधि विधान से पूजन करें। फिर आप चाहें तो देखिए आज के दिन तुलसी मैया को कलावा समर्पित करें। साथ ही साथ चुनरी चढ़ाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रख लीजिए। तुलसी अगर आप जो भी भोग प्रसाद श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालिए। अगर आप तुलसी दल नहीं डालते हैं तो आपका भोग स्वीकार नहीं करते, इस बात का ध्यान रखें। पूरा दिन निराहार रहकर भी संध्या काल में आप कथा सुन करके पूजन का व्रत का को संपन्न कर सकते हैं। इस दिन दीप दान करने का भी बहुत महत्व होता है, तो आज के दिन आप 11 दीपक का दीप दान भी कर सकते हैं। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए समय बताएं। फिर दूसरे दिन हमें व्रत का पारण करना होता है। हमें व्रत का पारण कब करना है, तो देखिए 10 तारीख को हमें व्रत रखना है। तो 10 तारीख का यानी शुक्रवार के दिन हमें व्रत रखना है। तो हमें व्रत का पारण कब करना है, 11 तारीख को करना है, अर्थात शनिवार के दिन व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण कैसे करना है, तो व्रत का पारण करने के लिए हमें विधि विधान से देखिए हमने 10 तारीख को पूरा व्रत किया, नियमों का पालन किया। उसके बाद हमें 11 तारीख को सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के ब्राह्मणों को पहले किसी भी एक ब्राह्मण को आप भोजन भी करा सकते हैं, दान दक्षिणा भी दे सकते हैं, मान दान को भी आप ऐसा कर सकते हैं। इस व्रत के पुण्य से हमें जो फल है वो तभी प्राप्त होता है जब हम इसका व्रत का पारण सही से करते हैं। अगर हम व्रत का पारण सही से नहीं करते हैं तो हमें पूरा फल जो होता है वो प्राप्त नहीं होता। व्रत का पारण कब करना है, हमें 11 तारीख को करना है। एकादशी का व्रत हमें 10 जनवरी को रखना है शुक्रवार के दिन, और 11 जनवरी अर्थात शनिवार के दिन हमें सुबह 7:15 से लेकर के 8:21 के बीच में हमें व्रत का पारण करना। तो आपको बात समझ में आ गई कि व्रत कब रखना है, पारण कब करना है। पारण हमें सबसे पहले किसी भी मानदान या ब्राह्मण को दक्षिणा देकर या भोजन ग्रहण कराने के बाद ही अपने घर के सभी बूढ़े बुजुर्ग का पैर चरण स्पर्श करने के बाद ही हमें व्रत का पारण कर। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।